अब तक आपने देखा भास्कर रामा से चोरी के विषय में झूठ बोलता है, किंतु महाराज के समक्ष पूछे जाने पर अपनी चूक स्वीकार करता है। रामा भास्कर को इस उद्दंडता के लिए दंड देता है, किंतु अम्मा के समझाने पर रामा को अपनी भूल ज्ञात होती है। रामा भास्कर को स्वयं शिक्षित करने का निर्णय लेता है। रोज की भांति शारदा अपने कक्ष में भास्कर के सोने की तैयारी करती है, किंतु रामा भास्कर को कक्ष से बाहर अकेले सोने कहता है ताकि वो अपने भय पर नियंत्रण कर सके। इस प्रकार रामा उसकी पीड़ा समझते हुए भी उसकी शिक्षा आरंभ करता है। अब आगे। भास्कर उठ, भास्कर चल उठ, भास्कर उठ। बापू अभी तो सूर्योदय हुआ भी नहीं। ज्ञात है मुझे, किंतु आज से तू सूर्योदय से पूर्व उठेगा, ठीक है? चल उठ, उठ। नहीं बापू, उठ उठ उठ, चल। नहीं बापू, नहीं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। पंडित जी। हाँ जी। ये रही आपकी सामग्री। ठीक है। और घी वहाँ रखा जी। बापू आज कोई उत्सव है क्या? पंडित जी आए हैं, इतनी सारी तैयारियां। आज तेरे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज तेरा उपनयनम है। ये एक ब्राह्मण के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। तो पंडित रामाकृष्ण जी हम आरंभ करें? अवश्य, आजा। महारानी चिन्ना देवी, आज हमने महाराज के लिए ना पूर्णतः नवीन व्यंजन बनाया है। आप चखना चाहेंगी? नहीं। हमने महाराज के लिए गन्ने के छिलकों को पीस कर उसमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े और ढेर सारे बादाम मिलाकर। नहीं। महाराज की पूजा संपन्न होने दीजिए, फिर हम सभी साथ बैठकर भोजन को ग्रहण करेंगे। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा। गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम गुरुवर। ये देखिए महारानी, हम आपके लिए तिरुपति से विशेष प्रसाद लेकर आए हैं। लीजिए। मूर्ख हो तुम सब, मूर्ख, किसी कार्य के नहीं। ये तो बाला कुमार का स्वर है। बाला कुमार, क्या हुआ? क्या हुआ बाला कुमार? महारानी जी, राजकुमार कह रहे थे कि ये ऊब गए हैं। इन्होंने 3-4 सेवकों को मनोरंजन हेतु बुलवाया था। मुझे इन्होंने गाने के लिए कहा और हमें वाद्य बजाने के लिए। लाभ क्या हुआ? या तुमने कुछ? न से गाना आता, न से नाचना, न से वाद्य बजाना। हमारा मनोरंजन कैसे होगा? उब गए राजमहल में। शांत हो जाइए बाला कुमार, कृपया शांत हो जाइए। इतना सा कार्य नहीं कर सकते हैं आप लोग? सत्य में मूर्ख हैं आप। देख नहीं रहे हमारे राजकुमार कितना ऊब गए? आप चिंतित ना हो, आप बस आदेश कीजिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं महादेव की कृपा से।
उचित है। हमें घोड़ा गाड़ी खेलना है। हाँ तो खेलिए, किसने मना किया आपको? आप घोड़ा बनिए। कौन? आप और कौन? चलिए घोड़ा गाड़ी बने। क्या कहा? हमें घोड़ा गाड़ी खेलना है, आप चलिए झुकिए। आप रहने दीजिए गुरुवर, वो बालक है, अनभिज्ञता में कह दिया। रहने दे? क्यों रहने दे महारानी तिरुमलम्बा? नहीं, क्या हम एक छोटे से बालक की छोटी सी लालसा पूरी नहीं कर सकते? परंतु गुरुवर हम करेंगे, हम अवश्य घोड़ा बनेंगे। ये पकड़ो। परंतु गुरुवर। और राजकुमार आओ, गुरुवर। आ जाओ, ये लो, हम घोड़ा बन गए, आ जाओ। ईश्वर, ईश्वर, हमें आशा नहीं थी ये इतना भारी होगा। तीव्र चल, तीव्र चल, फट 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 फट, तीव्र चल। महारानी तिरुमलम्बा रोकिए। रुक जाइए बाला कुमार, अभी ना आप उतर जाइए, हम आपके लिए किसी और कीड़ा का प्रबंध करते हैं। हाँ, कृपया उतर जाइए। उचित है। उतर जाइए। अटक गए। धनी मनी सहायता करो, हमें उठाओ। गुरुजी आपको तो भगवान ही उठाएंगे। महारानी, हमें आज्ञा दीजिए, हमारे ध्यान का समय हो गया है। छोड़िए। जी गुरुवर, आप ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आयुष्मान भव। तो भास्कर, आज से तुझे उन सभी परंपराओं का पालन करना है जो ब्राह्मण करते हैं। मुझे क्या करना होगा? सर्वप्रथम तो तुझे प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना होगा। उसके पश्चात मेरे साथ पूजा पाठ करना होगा। तत्पश्चात 100 सूर्य नमस्कार। उसके पश्चात ही तू खेलने जा सकता है, किंतु वो भी अपने मित्रों के साथ तू गृह के सम्मुख ही खेलेगा। मैं नहीं चाहता कि पुनः तेरी कोई भी शिकायत आए। भास्कर उठ, भोर हो गई है। भास्कर उठ, भोर हो गई है। चल उठ।
अपने दोनों हाथ जोड़ो और माता का स्मरण करते हुए प्रार्थना करो। भास्कर, ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। सौ। मैं तुझसे अत्यधिक प्रसन्न हूं भास्कर। बस मात्र एक कार्य और है जो मैं तुझसे करवाना चाहता हूं। बोलो बापू। तुझे गुरुवर से क्षमा मांगनी चाहिए। देख, वो आयु में हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं हमारे। बस ये सुनिश्चित करना पुत्र कि वो तुझे क्षमा कर दे। जब तक क्षमा ना मिले घर मत लौटना। मैं दरबार जा रहा हूं। शाम को पुनः जब घर लौटूं तो ये शुभ समाचार मुझे तुझसे सुनने को मिले कि गुरुवर ने तुझे क्षमा कर दिया। बापू, मैं गुरुवर से क्षमा मांग कर ही लौटूंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, बाला कुमारा विजयनगर राज्य में पधार चुके हैं। हमारी अभिलाषा है कि वो यहां पर शिक्षा प्राप्त करें। वैसे तो हम चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण उन्हें शिक्षित करें, परंतु हमें ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण आजकल अपने पुत्र के साथ अधिक व्यस्त रहते हैं। अतः अब हमारा अभिप्राय यह है कि बाला कुमारा को शिक्षित गुरुवर करेंगे। हमें घोड़ा गाड़ी खेलना है, आप चलिए झुकिए। हम उसे क्या शिक्षा देंगे? गुरुजी, सोचिए मत। महाराज को प्रभावित करने का ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि महाराज प्रसन्न होकर आपको पुरस्कार दे दें। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। राजकुमार को शिक्षित करना कोई सरल कार्य नहीं होता है, और यदि वो राजकुमार बाला कुमारा हो तो कदापि नहीं। भुगत चुके हैं हम उसे, विचित्र बालक है। हाँ गुरुवर, कोई आपत्ति है? नहीं महाराज, नहीं नहीं, आपत्ति क्या? कोई आपत्ति नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य होगा। अद्भुत। फंस गए। ये राजकुमार किसी भी क्षण आते होंगे। ये धनी मनी कहां मर गए?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे ऐसी बात करनी थी। अभी नहीं, अभी हम व्यस्त हैं। जाओ, कुछ समय के पश्चात आना। जाओ। मूर्खों, नालायकों, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? गोंद बना रहे हैं गुरुजी। हमने तुम्हें माला लाने के लिए कहा था और तुम यहाँ बैठे गोंद बना रहे हो? गुरुजी आप हम पर क्रोधित मत होइए, गुरु माता मंदिर गई हैं। और गुरु माता ने हमें गोंद बनाने के लिए दिया है, तुम बैठ के गोंद बना रहे हैं। ये गोंद पुराण बंद करो और जाओ माला लेकर आओ। माला लाओ। वो तो ठीक है गुरुजी, किंतु ये गोंद कहाँ रखूं? हमारे सर पर रख दो। कैसी आपकी आज्ञा है। मूर्ख! ऐसा प्रतीत होता है राजकुमार आ गए। माला छोड़ो, शीघ्र आओ। आइए 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 राजकुमार जी, आइए आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम। धनीमणि देखो हमारे निवास पर कौन पधारे हैं। राज दुलारे, सबके प्यारे होनहार राजकुमार। ऐसा प्रतीत होता है साक्षात सूर्यदेव पधारे हैं। सूर्य कौन है? सदैव प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो। नहीं, हमारे केशव को हाथ ही लगाना। हटिए, मैं प्रवेश करने दीजिए। आइए आइए। ये विदूषक कौन है? याद नहीं, चलो भीतर चल के देखते। आइए 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 आइए। अरे धनीमणि क्या कर रहे हो? देखो हमारे राज दुलारे, सबके प्यारे होनहार राजकुमार आए हैं। इनके लिए कुछ अल्पाहार का प्रबंध करो, जाओ। जी गुरुजी। जो अल्पाहार की आवश्यकता नहीं है। क्यों, आपको क्षुधा नहीं लगती? लगती है, पर हम राजकुमार हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो किसी के यहाँ कुछ भी खा ले। हम अपना भोजन अपने साथ लाते हैं। उत्तम है, हमारा धन व्यय नहीं हुआ। अब विराजिए राजकुमार जी, विराजिए। नहीं, क्या क्या हुआ? हमारा मलमल का वस्त्र कहाँ है? इस पर बैठेंगे हम। क्षमा कीजिएगा राजकुमार। दोनों चुप रहो। तो गुरुवार, गुरुवार क्या है? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, तो राजकुमार अब हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। तो कीजिए। आप अनुचित समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप हमें नमस्कार करेंगे। हम क्यों करें? हम राजकुमार हैं, सभी हमें नमस्कार करते हैं। ठीक है, हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार। तो राजकुमार हम सर्वप्रथम वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे। गुरु माता? अरे चुप रहो मूर्ख, वरुणमाला नहीं, वर्णमाला। अच्छा। हाँ, तो राजकुमार हम ये कह रहे थे कि हम जो कहेंगे आप उसे पुनर्उच्चारित करेंगे। जैसे हम कहेंगे आ आ इ ए ओ ए ओ अंगा। आ ई। सीधे आई से नहीं, छोटे आ से आरंभ कीजिए। छोटे आ से, छोटा फिर बड़ा आ। जिस प्रकार आप बोल रहे उस प्रकार हम भी बोले तो आप में हमें अंतर क्या होगा? हम राजकुमार हैं, हम वैसे ही बोलेंगे जैसा हमारा हृदय करेगा।
भास्कर को इतना विलंब क्यों हो रहा है? उसे गुरुवर से क्षमा मांगने भेजा है, कहीं फिर से कोई उद्दंडता ना कर दे। हमारा एक राजकुमार का उपवास उड़ाने की उद्दंडता अभी से सबक सिखाता हूँ।